नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से आपके बच्चों के भविष्य को लेकर डरा रहा है, किस तरह से आपके भी भविष्य को लेकर डरा रहा है और क्या वास्तविकता में वो डर है या नहीं। अगर आप महंगाई से नहीं जीत पाओगे, यदि आप महंगी शिक्षा से नहीं जीत पाओगे, यदि आप बेरोजगारी से नहीं जीत पाओगे, असली डर आपको वो है। और असली डर जो है बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, अस्पताल व्यवस्था और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं जो हम कोरोना में भी देख चुके हैं। इसी तरह से अगर ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाती तो यानी कि मीडिया कोई दूसरी ही एजेंडे में आपको फंसाना चाह रहा है। उसका असर ये हुआ कि आपको मीडिया पर खबरें देखे कितना समय हो गया, यह आप खुद भी अंदाजा लगा लीजिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे संबंधित खबरें हो या वो खबरें हो जो आपसे छुपाई जा रही हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि भाजपा सांसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डरती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वे भाजपा अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डरते हैं। मैं संसद में नहीं हूं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री संसद में नहीं दिखे। हमें ये मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चर्चा से बचने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम हर दिन चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए वे किसी भी कारण से सदन को स्थगित करवा देते हैं। विपक्षी सांसदों ने बाद में संसद की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और अडानी विवाद पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया। सरकार कह रही कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा, लेकिन ये सरकार ही है जिसने संसद को नहीं चलने देने का फैसला किया है, उन्होंने ये आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत है। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? इस पर आप भी अपना कमेंट कीजिए। वहीं मंगलवार को 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद भी अडानी जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई भी बुधवार को स्थगित कर दी गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हम रोज कोशिश करते हैं, लेकिन वह चर्चा नहीं चाहते। रोज किसी न किसी बहाने सदन को स्थगित करा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी हर वर्ग को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली गारंटी का ऐलान किया है। केजरीवाल की पहली गारंटी ऑटो चालकों के लिए, इसमें ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस, बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि, उनके बच्चों के लिए कोचिंग का खर्चा उठाने और वर्दी के खर्च के लिए राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उनके मुताबिक दिल्ली के ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कराए जाने का ऐलान किया है। ऑटो चालकों के साथ ही इस गारंटी में उनके परिवार का भी ख्याल रखा गया है। ऑटो ड्राइवर की बेटियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि ऑटो ड्राइवर की बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। वहीं बच्चों को कोचिंग का खर्चा भी केजरीवाल सरकार उठाएगी। 8 दिसंबर आज रविवार के दिन विद्रोही लड़ाकों की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसी। तभी खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। इसी के साथ असद परिवार का 54 साल का पुराना राज खत्म हो गया।
इसमें 24 साल बशर अल असद के हैं। 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद कई मौके आए जब असद की सरकार जाते दिखी, लेकिन वह हर बार सत्ता बचा कर ले गए थे। सरकार गिरते ही जश्न मनाती भीड़, खुशी में फायरिंग करते लड़ाकों, राष्ट्रपति भवन से सामान लूट कर ले जाते लोगों के वीडियो सामने आने लगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को यानी आज कहा कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को भारत सरकार यहाँ लाई है, राज्य सरकार नहीं। हम उन्हें यहाँ नहीं लाए, सरकार ने उन्हें यहाँ बसाया है और जब तक वे यहाँ हैं हमारी ड्यूटी है कि उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराए। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक पावर सेंटर रहेगा, डबल इंजन सरकार यहाँ काम नहीं करेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार का वादा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह शपथ ली गई है। जैसे चुनाव में किए गए वादे पूरे हुए वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया कमिटमेंट भी पूरा किया जाएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मसले को देखना चाहिए, ये आरएसएस द्वारा चलाई जा रही सरकार है, हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कटमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ने वाला बयान है, जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते, वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि वह ऐसे लोग जज न बने। वहीं जस्टिस यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। ये भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की बात है। पीएम, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज सैकड़ों लोगों ने एक रैली निकाली, लेकिन मीडिया से कोई खबर नहीं। ये लोग यहाँ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा फिर से लागू करने और जिरीबाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। ये लोग मणिपुर को नष्ट मत करो, मणिपुर को बचाओ के नारे लगा रहे थे। रैली पश्चिमी इम्फाल के थाऊ मैदान में शुरू होकर 5 किलोमीटर दूर खुमान लैम्पक स्टेडियम पहुंची। आज मानवाधिकार दिवस भी है। इसी मौके पर ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन, पोइरई, लिमारोल, मीरापेबी, अपुनबा मणिपुर, ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन, मानवाधिकार समिति और मणिपुर छात्र संघ ने यह संयुक्त रैली निकाली। नवंबर में जीरो और बराक नदियों में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव बरामद हुए थे। इसके बाद राज्य में फिर से हिंसा हुई थी। मणिपुर में पिछले साल मई में जारी जाती हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। भारत की संसद में इन दिनों जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी लगातार संसद के अंदर और बाहर जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार पर हमला बोल रही है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर पलटवार किया है और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रही है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फाउंडेशन की फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर है और हिंदुस्तान नंबर 4 का डोनर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों यूएन डेमोक्रेसी को फंड डोनेट कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में 9,000 अमेरिकी डॉलर यूएन डेमोक्रेसी फंड को क्यों दिए, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है। यानी मोदी पर भी पलटवार जॉर्ज सोरोस को लेकर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।